Welcome back to Mamta Nimbal tutorial, and guys, in this video we're going to start a new chapter number 15. ठीक है, इसका नाम क्या है? एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस मतलब क्या है कि हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी हर एक लिविंग थिंग्स होंगी उन सबको क्या चाहिए? एयर चाहिए। क्या आपने कभी भी एयर को देखा है? हमें एयर दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील किया जा सकता है। कैसे फील कर सकते हैं? जैसे आपने कभी देखा होगा जो ट्रीज़ की लीव्स होती है ना, वो रसल करती हैं एक दूसरे के साथ, यानी क्या होती है? टकराती हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से पेड़ में से जो आवाज़ आती है ना, वो किसकी वजह से होती है? जो लीव्स होती हैं एक दूसरे के साथ टकराती हैं, उसकी आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि हवा का जो प्रेशर पड़ रहा है, यानी हवा एक स्पीड से चल रही है, और वो स्पीड जब इसके साथ टकरा रही है लीव्स के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ टकरा रही है। ठीक है, तो ये हमें बताती हैं कि एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है। जैसे कभी आपने क्लॉथ्स को बाहर सुखाया हो, तार के ऊपर आपने डाल दिए कपड़े, और वहाँ पे आपने क्या लगा दिया? एक पिन लगा दिया। पिन लगाने की ज़रूरत किस लिए होती है? क्यों? क्योंकि अगर तेज हवा चली तो हमारे कपड़े जो होंगे वो उड़ जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए हम क्या लगा के रखते हैं? जो क्लॉथ क्लिप्स होती हैं वो हम लगा के रखते हैं। ठीक है, जिससे जो कपड़े हैं वो उड़े ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा था? क्योंकि हमारे आसपास एयर है, और अगर स्पीड वाली एयर आ जाती है तो स्पीड वाली एयर क्या करेगी? अपने साथ कपड़ों को भी उड़ा के लेके जा सकती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे पंखा ऑन करते हो, फैन ऑन किया, ऑन करते के साथ हमारी कोई बुक वहाँ पे रखी हो, तो बुक जो होती है वो खुल जाती है या फिर स्टार्ट कर देती है फ्लटरिंग होना। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? यानी बुक खुलना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे उसके जो पेज होंगे ना वो पलटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि हमारा जो फैन है वो क्या है? एयर को हमें एक स्पीड दे रहा है वो। ठीक है, एक स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, जिस स्पीड की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? जो बुक थी, बुक के जो पेज थे वो पलटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? जैसे हम काइट हैं, काइट को कैसे उड़ा पाते हैं? हवा में हमने काइट उड़ा दिया, लेकिन हवा चाहिए उसके लिए। हवा क्या है? एयर चाहिए हमें काइट को भी फ्लाई करने के लिए। ठीक है, और हम कौन सा प्रोसेस? जैसे हम विनोइंग करते हैं, पिछली वीडियो में भी देखा था। विनोइंग क्या होता है? यानी हम सीड को अलग कर रहे हैं इसके किस में से? जैसे सॉ डस्ट वगैरह अगर हमारे पास प्रेजेंट है, फील्ड में हम काम कर रहे थे, वहाँ पे क्या है? सॉ डस्ट है, सैंड है, इसको हमें हटाना है, और हमारे जो बीज बचेंगे उन बीजों को अलग करना है। तो इसको अलग करने का तरीका होता है, उसको कहते हैं विनोइंग, जिसमें एक पर्सन क्या करता है? काफ़ी ऐसे ऊपर से लेके खड़ा हो जाता है, यहाँ पे एक बर्तन होता है उसके पास या छाछ होता है, जिसके अंदर वो क्या करेगा? अपना सीड और सॉ डस्ट और सैंड, इन सब का मिक्सचर जो होगा वो यहाँ पे रख देगा। पीछे से क्या होगी? बहुत तेज हवा चल रही होगी, और हवा के चक्कर में जो हमारा सीड होगा वो भारी होगा, भारी होने की वजह से वो यहीं पे गिर जाएगा, और हमारा जो सॉ डस्ट और जो सैंड होगा वो हल्का होगा, तो वो हवा से बह के आगे निकल जाएगा। तो जिससे हमने क्या किया? अलग कर दिया, सीड को अलग कर दिया, सॉ डस्ट और सैंड को अलग कर दिया। तो ये भी किसकी वजह से? इसके लिए भी हमें क्या चाहिए थी? एयर चाहिए थे। तो एयर हमारे आसपास हमेशा रहती है। जैसे कि अगर हम बहुत तेज एयर की बात करें, जैसे कि हमारे पास क्या होता है? स्ट्रोम का जो केस होता है, यानी तूफान जब आता है, तो इस टाइम पे स्पीड जो होती है उसकी वेरी हाई स्पीड होती है। ठीक है, यानी अब हमारे पास एयर जो होती है वो ब्लो कर रही है बहुत हाई स्पीड के अंदर, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है? पेड़ तक निकल जाते हैं, यानी पेड़ जो होते हैं जड़ से निकल जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा तूफान में पेड़ गिर जाते हैं, तो वो कई बार क्या होता है? जड़ से भी निकल जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है? जो रूफ होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। ठीक है, ब्लो ऑफ रूफ टॉप, जो घरों की छत होती हैं वो भी उड़ जाती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि स्ट्रोम आया हुआ है। स्ट्रोम में क्या है? हमारे पास एयर है जिसका बहुत हाई प्रेशर है, और इतने हाई प्रेशर की एयर के अंदर इतनी पावर होती है कि वो एक ट्री को भी जड़ से निकाल सकती है, या फिर एक छत जो घर है उसकी छत को भी उड़ा के लेके जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको पता है कि हमारे आसपास एयर होती है। और हमने जैसे बचपन में हमने क्या है? फिरकी एक मतलब ऐसा होता है, खिलौना टाइप का होता है, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम सब ने ही खेला होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जिसने फिरकी नहीं यूज़ की। ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है, और इसको क्या करो? अगर आप हवा में ऐसे भागते हुए लेके जाओगे ना, जैसे इस डायरेक्शन में आप भागते हुए लेके जा रहे हो, तो ये क्या करेगा? ये मूव करता है।
ये गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देगा, तो इसको हम क्या कहते थे, फिरकी कहते थे। तो ये भी किसकी वजह से, क्योंकि एयर इसके ऊपर लग रही है, एयर लग रही है, उस एयर की वजह से ही फिरकी जो थी वो काम कर पाती थी। तो इससे हमें, इन सब एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे आसपास, ठीक है। और हम कैसे कह सकते हैं, यानी कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं हो सकती। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एयर इज़ एवरीवेयर, कि हर जगह पे प्रेजेंट हो सकती है। कैसे प्रूफ किया जाए, कैसे प्रूफ किया जाए इस बात को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक बॉटल लेते हैं, ये हमने एक बॉटल ली है और ये बॉटल बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, खाली बॉटल है। तो क्या ये सच में खाली है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक हम टब लेते हैं, टब में हमने डाल दिया पानी, यहाँ तक पानी भर रखा है। अब इस बॉटल को हमने इसके अंदर उल्टा कर दिया, बिल्कुल सीधा का सीधा, बिल्कुल भी टिल्ट नहीं की है, बिल्कुल सीधी रखी, यूँ क्यों हमने इसको क्या किया, उल्टा इसके अंदर डाल दिया, प्रेशर दे दिया, ऊपर से पूरा प्रेशर दे दिया कि ये नीचे तक चला जाए। क्या इसके अंदर वाटर भरेगा, नहीं भरेगा, वाटर जो होगा वो इस बॉटल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही नहीं है। इसके अंदर स्पेस हो तो ना, स्पेस इसके अंदर वाली एरिया के अंदर क्या है, एयर भरी हुई है। एयर जब तक स्केप नहीं होगी, यानी वो निकलेगी नहीं, तब तक वाटर कैसे चला जाए। अगर हमारे पास कोई भी चीज़, कोई भी हमारा ये बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर हमारा सामान ऊपर तक भरा हुआ है बिल्कुल, तो हम और सामान कैसे डाल सकते हैं जब तक वो वाला सामान बाहर ना निकल जाए। तो हमें पहले एयर को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो वाटर अंदर जा पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें पानी भरना ही है तो हम क्या करते हैं, बॉटल को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब टिल्ट करने की वजह से क्या हुआ, पानी को जगह मिल गई, वो हवा को जगह मिल गई, जिससे हवा जो होगी वो स्केप कर सके, बाहर निकल सके, टिल्ट होने की वजह से, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बबल्स निकलेंगे, आपको सबसे पहले क्या दिखेंगे, बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये बबल्स का मतलब क्या होता है, यानी अब हमारी जो हवा है, जो प्रेजेंट किस में थी, हमारे बॉटल के अंदर जो हवा प्रेजेंट थी वो अब बाहर निकल रही है, और उसकी जगह अब कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा। तो जहाँ जितनी जितनी एयर निकलती जाएगी उतना हमारा वाटर जो होगा वो बॉटल में भरता चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी बॉटल भरेगी। तो हम ये तो कह सकते हैं कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, यहाँ तक कि जो अगर हमारा कोई एरिया जो जिसको हम कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम, जैसे बॉटल है, बॉटल को हम एम्प्टी कह रहे हैं, तो वो वाकई में एम्प्टी नहीं होती, उसके अंदर क्या होती है, एयर हमेशा रहती है, ठीक है। एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं और हमें पता है कि वो प्रेजेंट होगी। अब बात आती है कि प्रेजेंट होती कहाँ पे है, वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है, एक लेयर है हमारे सराउंडिंग में, एक लेयर है जो कि हमारी, अगर धरती से बात करें तो वो थोड़ा सा ऊपर तक है, ठीक है, काफ़ी किलोमीटर हमारा ऊपर तक जाके जितना एरिया होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। और एटमॉस्फेयर हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमें एयर आराम से प्रॉपर अमाउंट में मिलती है। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, जो माउंटेनियर होते हैं, यानी जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, यानी जैसे एवरेस्ट माउंटेन पे चढ़ना है या किसी भी माउंटेन के ऊपर अगर कोई चढ़ने जा रहा है, चढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को वो साथ रखते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर जाके जितना आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि एयर भी कम है वहाँ पे, एयर भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है। और हमारी बॉडी को, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूस चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड जो एयर होता है वो पूरी नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमें क्या लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अगर आप कभी भी क्लाइंबिंग करने जा रहे हो या फिर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो किसी भी माउंटेन के ऊपर, ठीक है। अब बात आती है हमारी जो एयर होती है वो बनी किस चीज़ से होती है, यानी ऐसा क्या है इसके अंदर, ये बनी किस चीज़ से है, ना तो ये दिखती और ये ज़रूरी भी है। तो किस किस चीज़ से बनी हुई होती है, ये एक मिक्सचर होता है गैसेस का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस किस चीज़ का। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स का मिक्सचर होता है ये। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है,
ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, या फिर ये भी इतनी भी ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। और क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या होती है, जैसे डस्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं स्मोक होता है। तो स्मोक भी हमारा किस में होता है, एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों से मिलके हमारे पास जो एयर होती है वो बनती है। ठीक है, अब हम एक एक इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे वाटर वेपर्स, हमें कैसे पता कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, कैसे पता, हम कैसे कह सकते हैं, हमने तो बस एक स्टेटमेंट दे दी कि वाटर वेपर है, नहीं, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, एक बीकर लो, एक बीकर में आपने क्या डाला, पानी डाला, और उसके अंदर आइस क्यूब डाल दो। ठीक है, आइस क्यूब डालने की वजह से क्या होगा, पानी जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा पानी होने की वजह से हमारे पास जो बाहर वाला एरिया होगा, जो बीकर का एरिया होगा, वो भी कैसा हो जाएगा, कोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब ये सरफेस जो होगा वो कूल सरफेस बन जाएगा। ठीक है, कूल होने की वजह से क्या होगा, हमारे अगर एयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, जैसे ये बाहर हमारे बीकर के बाहर वाली जो एयर थी उसके अंदर क्या है, ये सारे क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब ये वाटर वेपर्स क्या होंगे, ये सारे के सारे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर वेपर कब बनता है, जब हमारा वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में, अभी वाटर हमारा, उसको अगर आप गर्मी दे दो, हीट दे दो, तो वो क्या होगा, वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेशन करता है जब, तो इवेपोरेशन से वो वेपर फॉर्म में वाटर वेपर्स वो बन जाएंगे। ठीक है, किसकी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड की है। ये हमारे पास हीट प्रोवाइड हमने इसको किया है, गर्मी प्रोवाइड करने की वजह से वाटर वेपर्स में बना। लेकिन अगर वही गर्मी की बजाय अब क्या है, कोल्डनेस है वहाँ पे, ठीक है, कूल सरफेस है, तो कूल सरफेस मिलते के साथ इसका क्या हो जाएगा, ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंस का मतलब क्या है, अब हमारे पास ये क्या होगा, हमारी जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो सारी की सारी एक जगह पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी हमारे पास कैसा बन जाएगा, देखो हमारे जो सरफेस होगा ना उसके ऊपर ऐसे आपको छोटे 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 ड्रॉपलेट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लास जो होगा ना बाहर की साइड की है ये बात, बाहर की साइड आपको ना पानी पानी सा दिखेगा, जिसके छोटे 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 ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे। तो ये ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आते हैं, ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे पिछले चैप्टर में देखा था, वाटर साइकिल को बनाए रखने के लिए, बने रहने के लिए हमारे पास वाटर वेपर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। वाटर वेपर्स नहीं बनेंगे तो हमारे बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बने तो रेन नहीं होगी, और रेन नहीं होगी तो वाटर साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। यानी हमारे जो धरती है उसके अंदर क्या है, सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास वाटर वेपर होने ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। अब आती है कि हमारी जो एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना कोई भी स्टेटमेंट दे देगा और हम मान लेंगे, नहीं। ये हमने क्या लिया, एक टेबल लिया, यहाँ पे हमने क्या रखा, एक 2 कैंडल रखी हैं। ठीक है, 2 कैंडल रख दी, दोनों की दोनों कैंडल हमारी जल रही हैं। ठीक है, आराम से पूरी पूरी लाइट हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, एक ग्लास टम्बलर लिया, और इस एक कैंडल के ऊपर हम ऐसे इसको यूं का यूं डाल देंगे और बंद कर देंगे इसको। ठीक है, और ये जो होगा ये ग्लास है यानी ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखेगा। ये जो टम्बलर है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको दिखेगा कि मोमबत्ती के साथ क्या हुआ। अगर ये बाहर है तो ये क्या करेगी, कॉन्टिन्यूड रहेगी, हमारी जो बर्निंग होगी उसके अंदर वो जलती रहेगी, यानी ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर क्या किया हमने, बीकर उसके ऊपर डाल दिया, तो ये क्या होगी, गॉट एक्सटिंग्विश। ठीक है, यानी अब ये क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये वाली जो मोमबत्ती होगी वो बुझ जाएगी। तो क्यों बुझ गई, क्योंकि हमारे जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, सपोर्ट करती है बर्निंग को। ठीक है, जो भी हमारा कंपाउंड ऑफ एयर होता है, जो भी सपोर्ट करता है बर्निंग को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। और यहाँ पे वो जो सपोर्ट था वो बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो मोमबत्ती है वो भी बंद हो गई। ठीक है, तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि हमारी जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन भी हमारे जो एयर होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन का क्या है,
देखो हम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये जो हमने एक बॉक्स लिया था और उसके ऊपर हमने कैंडल रखी थी, तो कैंडल जो अगर हमने एक टम्बलर उसके ऊपर रख दिया है जिसकी वजह से हमारी जो कैंडल है वो बुझ गई, ठीक है, तो ये बुझने की वजह से भी, यानी हमारी जो कैंडल है बुझ गई, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एयर अब खत्म हो गई, एयर अभी भी वहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एयर हमारी जो ग्लास बॉटल थी या फिर जो टम्बलर था उसके अंदर जो कैंडल थी वो ब्लू आउट होने के बाद भी, ठीक है, यानी वो बुझने के बाद भी हमारे पास इसके अंदर एयर बचेगी। तो एयर, अब इसके अंदर कौन सा कंपाउंड होगा उस एयर का, यानी वो वाला कंपाउंड होगा जो कि सपोर्ट नहीं करता बर्निंग को, ठीक है। जो सपोर्ट कर रहा था वो क्या थी हमारे पास, ऑक्सीजन थी। और जो मेजर कंपाउंड इसमें होगा, यानी वो सपोर्ट नहीं कर रहा बर्निंग को, तो नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो मेजर पार्ट हमारा जो मेजर पार्ट होता है एयर का, वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा पार्ट होता है जो कि सपोर्ट नहीं करता बर्निंग के लिए, ठीक है, यानी जलाने के लिए, कोई भी चीज़ जलाने का वो सपोर्ट नहीं करता, उसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा पोर्शन में या अमाउंट में पाया जाता है हमारी एयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप लोगों को ये तो पता ही है, हम लोग सांस लेते हैं तो हम लेते क्या हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, ये सारी की सारी एयर के अंदर जा रही है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एक क्लोज रूम है, ठीक है, एक रूम है, ये बंद है, इसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी आप मटेरियल यहाँ पे जला रहे हो, जैसे बॉन फायर आप लगा रखिए, ठीक है, ये हमारे पास आग लग रखी है, ये जल रही है, तो जलने की वजह से थोड़ी देर बाद अगर ये जो रूम होगा ये बिल्कुल क्लोज्ड रूम होगा, क्लोज्ड रूम अगर हुआ तो दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे आपको सफोकेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगी। सफोकेशन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाएगी और हमारी जो ऑक्सीजन होगी वो कम रह जाएगी। यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनको ऑक्सीजन इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, बर्निंग में हेल्प कर रही है, उसको जितनी भी ऑक्सीजन होगी उस रूम के अंदर वो सारी की सारी किस में लग रही है, उस बॉन फायर को बनाए रखने के लिए लग रही है, ठीक है। तो जो बर्निंग है वो कंटिन्यू रहे, इसलिए वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को वहाँ ले रही है और हमें सफोकेशन फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें लगता है, ठीक है। लेकिन हमारे नॉर्मल अगर हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखें, अगर नॉर्मल केस में भी देखें तो नॉर्मल केस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में भी CO2 जो होता है वो हम रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन जो होता है हम लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऑक्सीजन ले कहाँ से रहे हैं, एयर से ले रहे हैं, और हम छोड़ कहाँ पे रहे हैं, वो भी एयर में छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी प्रेजेंट होगी एयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डस्ट एंड स्मोक, ये भी हमारा प्रेजेंट होता है, डस्ट और स्मोक प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी अगर कभी भी हमारा कोई फ्यूल अगर हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फ्यूल को अगर आप बर्न कर रहे हो तो वो हमारे क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, चिमनी होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर चिमनीज होती हैं, तो ये चिमनी का क्या है, चिमनी क्या निकालती हैं, वो सारे का सारा वो वेस्ट निकाल देती है, सारा स्मोक निकाल देती है, जो कि हमारे किस में जाता है, एयर के अंदर ही चला जाता है। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, डस्ट, तो आप लोगों को पता ही है, डस्ट हमारे हमेशा प्रेजेंट रहती ही है एयर के अंदर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, क्या बनाते हैं, एयर बनाते हैं। यानी एयर जो होती है वो कंसिस्ट होती है इन सब की, यानी वाटर वेपर की, और क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो डस्ट होती है और जो स्मोक होती हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी क्या बनती है, एयर बनती है। देखो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम, जैसे एयर होती है, अगर हम ब्रीथ करते हैं तो एयर को अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, यानी जो नाक के जो छेद होते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो वहाँ से हमने क्या लिया, सांस अंदर लिया, और नॉस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर, और साथ में हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है हमारी बॉडी को प्रिवेंट करना, जिससे जो डस्ट पार्टिकल हो वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। यानी कहाँ पे, बॉडी के अंदर कहाँ पे, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर वो
अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा नाक से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं। यानी नॉस्ट्रिल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। इन दोनों की वजह से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे नाक वाले हिस्से के अंदर ही, नॉस्ट्रिल वाले हिस्से के अंदर ही रह जाते हैं, जिससे जो हमारे बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी लंग्स वगैरह एरिया तक वो डस्ट जो है वो ना पहुंच पाए, ठीक है। इतना हमारे पास, ऐसे हम उसमें से सांस लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एयर में कैसे सांस ले रहे हैं ये तो क्लियर हो गया कि अगर कोई जो एनिमल है वो लैंड पे रह रहा है तो वो कैसे सांस ले रहा है, ठीक है। सांस लिया उसने, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया और उसने क्या किया, ऑक्सीजन वहाँ पे एक्सचेंज किया और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकाल दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एयर में डाल दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल हमें पता है प्रोसेस। लेकिन कैसे पता कि जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स हों या प्लांट्स हों जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही, ये कैसे, हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या पानी के अंदर भी डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये कैसे पता लगाएं। तो आपने कभी ना एक मेटल का बीकर लेना या फिर मेटल कंटेनर लेना, कोई भी मेटल कंटेनर, यानी आप अभी भी किचन में जाओ और किचन में जाके एक बार कोई भी पतीला उठाओ और उस पतीले को क्या करो, गैस के ऊपर चढ़ा दो और उसके अंदर ना थोड़ा पानी डाल दो, ठीक है। ये हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। अब ये पानी क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद ये उबलने से पहले, यानी अभी हमारे पास इसमें उबाल नहीं आया, उससे पहले आप देखोगे छोटे छोटे ना ड्रॉप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, टाइनी बबल्स बनेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स आएंगे नीचे की साइड पे, आपको बिल्कुल बेस में दिखेंगे, ठीक है। अभी जो पानी है वो बॉयल नहीं हुआ है, अभी बॉयल नहीं हुआ, बॉयल होने से पहले आपको ना छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे, ये क्या है, टाइनी बबल्स दिख रहे हैं आपको। तो ये टाइनी बबल्स क्या करते हैं, क्या शो करते हैं कि हमारे पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन या फिर हम कह सकते हैं एयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एयर क्या है, ऑक्सीजन जो होगी वो प्रेजेंट होगी, और इसी को हमारे जो जैसे फिश होती है या फिर जो और एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो उसको यहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन को हम वो यूज़ कर सकते हैं और अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से काम करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे वाटर का है। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल के अंदर हमारे पास एयर प्रेजेंट होती है क्या, ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। आप क्या करो, थोड़ी सी ना सॉइल लो और उस सॉइल को एक बीकर के अंदर डाल दो, ठीक है। आपको दबाना नहीं है उसको, बस बीकर के अंदर डाल दो और उस बीकर को ऊपर तक पानी से भर दो। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, सॉइल डाल दी और उसके ऊपर से हमने डाल दिया उसके अंदर वाटर, ठीक है। अब आप देखोगे कि पानी डालने के बाद पानी के अंदर क्या हुआ, बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, सॉइल में से ना कुछ बबल्स जो होंगे ऐसे आपको ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बबल्स किस चीज़ के निकल रहे हैं, यानी हमारे जो सॉइल थी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे जो वाटर होता है उसमें भी एयर होती है और जो हमारे सॉइल है उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर ना हम बैलेंस कैसे बना के रखें, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस हो पाती है। यानी ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 5 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो वो लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, इन सब ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। तो अब हमारे पास जो जो एयर हमारे अराउंड रहेगी उस एयर के अंदर हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, और इन सब ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाएगा। तो कैसे मेंटेन कैसे रहता है, कैसे हम लगातार सांस ले पाते हैं, हमें सांस लेने में कमी क्यों नहीं फील होती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो जो बैलेंस बना के रखना होता है, बैलेंस किसका बना के रखना है, ऑक्सीजन का बैलेंस बनाना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका जो ये बैलेंस है ये बन कैसे पाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बन कैसे पाता है, हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन सी, यानी रेस्पिरेशन दोनों, प्लांट्स की भी रेस्पिरेशन और एनिमल्स का भी रेस्पिरेशन, इन दोनों की हेल्प से वो बैलेंस बनाए रहता है, ठीक है। एनिमल्स के रेस्पिरेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और प्लांट में क्या होता है, ऑक्सीजन। यानी जैसे हम प्लांट जो होंगे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस से वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे, अंदर लेके जाएंगे और ऑक्सीजन को वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे जो एयर होगी, जो एयर है उसके अंदर इन दोनों की क्वांटिटी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन करने का काम प्लांट और एनिमल दोनों का मिलके
होता है, ठीक है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ से मिलेगी, एनिमल से मिलेगी। और प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन किसको चाहिए, एनिमल को चाहिए। तो ये आपस में मिलके इस बैलेंस को बनाए रखते हैं एयर के अंदर, ठीक है। अब आती है हमारी एयर की ज़रूरत क्या है, यानी हमारे पास कभी कभार जो एयर होती है वो हेल्प भी कई चीज़ों में बहुत करती है। जैसे हमारे पास जो होते हैं विंड मिल होते हैं, विंड मिल जो होते हैं उनके अंदर भी हमारे एयर से काफ़ी काम करवाया जाता है, ठीक है। यानी जो विंड मिल होंगे, यानी बड़े बड़े से वो चरखे टाइप के नहीं होते, बहुत बड़ी सी पंखड़ियाँ होती हैं और काफ़ी एक खुले एरिया के अंदर वो लगा दिए जाते हैं। जब वो रोटेट करते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम वाटर को निकलवा सकते हैं, ठीक है, पानी को। जैसे हमारा जो ट्यूबवेल होते हैं यहाँ से भी हम पानी को निकलवा सकते हैं। किसकी हेल्प से, क्योंकि हमें मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, विंड दे रही है, जिसकी वजह से जो विंड मिल है वो पूरा का पूरा हमारा रोटेट कर रहा है, और रोटेट करने की वजह से हमारे पास उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को हम पानी निकालने के लिए ज़रूरत ले सकते हैं। या फिर जैसे हमारे पास क्या होता है, फ्लोर मिल होता है, उसके अंदर क्या होती है, चक्की होती है। वो चक्की चलाने के लिए हमें क्या है, इससे हम एनर्जी ले सकते हैं। विंड मिल से विंड मिल लगा लिया, उसने जो एनर्जी प्रोवाइड की, उससे हमने क्या किया, जो फ्लोर मिल है उसके अंदर हमने मशीनें चला दी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एनर्जी, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट इससे किया जा सकता है। और हम क्या करवा सकते हैं, जैसे एयर होती है, ठीक है, काफ़ी सारी मूवमेंट्स इससे पॉसिबल हो सकती है। मूवमेंट किस किस की मूवमेंट हम करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एरोप्लेन कैसे उड़ पाता है, क्योंकि हमारा एयर का जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग वो उड़ पाता है, तो एयर की वजह से उड़ पा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, पैराशूट से भी अगर आप आ रहे हो, नीचे आप उतरे हो और आपने पैराशूट लगा रखा है, तो वो भी किससे बैलेंस बना के चलेगा, एयर से बैलेंस बनाएगा। जो हमारे ग्लाइडर्स होते हैं, ग्लाइडर जो होगा वो ग्लाइडर भी किसकी वजह से चलेगा, एयर की वजह से चलेगा। या फिर जो सेलर्स होते हैं, ठीक है, सेलर्स यानी जो शिप को चलाने वाले होते हैं, जो सेलिंग करने के टाइम पे जो हमारे सेलिंग याच होंगे, उनके अंदर भी हमें क्या है, एयर का प्रेशर आपको देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है, जिस हिसाब से वो अपनी बोट को उस डायरेक्शन में वो लेके जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सारे का सारे क्या है, एयर हेल्प करती है वो मूवमेंट में। इन सब की मूवमेंट में क्या है, एयर ने हेल्प की। दूसरा क्या है, जैसे बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ पाती हैं, किसकी वजह से, एयर की वजह से। बैट है वो उड़ पा रहा है, इंसेक्ट है वो उड़ पा रही है, तो किसकी वजह से उड़ पा रही है, ये सारी की सारी किसकी, एयर की वजह से, ठीक है। जो हमारे पास जो सीड होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं पॉलन जो होते हैं, वो डिस्पर्जन कर पाते हैं, ठीक है। डिस्पर्जल जो होता है वो ज़्यादातर हमारा क्या होता है, विंड से भी डिस्पर्जल होता है, मोस्टली एनिमल से भी हो जाता है, किसी और चीज़ से भी हो जाता है, लेकिन जो विंड डिस्पर्जल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, एयर की वजह से, क्योंकि हमारे अराउंड एयर प्रेजेंट है, ठीक है। और एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाटर साइकिल के अंदर भी होता है, यानी हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो बन गए, ऊपर आ गए, लेकिन ऊपर आने के बाद बादल अगर वहीं बरसता रहेगा, वहीं से इवेपोरेट होता रहेगा पानी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कहाँ पे, जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होगा, बादल वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ जाके वो रेनिंग करेगा। तो ये जो बारिश हो रही है, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर भी, वाटर साइकिल के अंदर भी हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो आई होप गाइज ये आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही है, इतना ही आपको समझना था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।